पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या को देख करके हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पे भूमि की कमी हो रही है एवं भवनों का अत्यधिक निर्माण हो रहा है और यहाँ पे कृषि योग्य भूमि भी नहीं मिल पा रही है एवं यहाँ पे जो वाहन यहाँ पे यूज होते हैं उसके धुएं से वहाँ पे हमारे ओजोन लेयर को क्षति पहुँचाया जा रहा है। तो इस कारणों से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का एक ना एक दिन नाश होना निश्चित है। इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट को एक ही उपाय है कि हम यहाँ पे खनिज की कहीं से यहाँ पर हम कहीं से और खनिज लाए या फिर यहाँ की जनसंख्या को कम करें। हमने इसलिए इस प्रोजेक्ट को मंगलयान को रखा है। ये जो हमारा PSLV-C25 रॉकेट है ना, PSLV-C25 रॉकेट हमारा साइंटिफिक, ये जो हमारा PSLV-C25 रॉकेट है ना, ये हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को मंगल ग्रह पे भेजने का कार्य करेगी। PSLV-C25 रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया, लेकिन हम लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल जो किया था ना, मामूली तो हम लिक्विड मीथेन का या तो लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह कम खर्चा में बनाया जा सकता है। इसे 3 स्टेज में ले जाया जाएगा। पहला स्टेज होगा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना, और सेकेंड में मार्स स्पेस होगा, तीसरा होगा कि मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा। हमारा इस मिशन का यह है कि हमारा मिशन मंगल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को तो मंगल ग्रह पर छोड़ेगा, लेकिन वहाँ के कुछ सैंपल से इकट्ठा करके धरती पाएगा। धरती पाने के लिए उसको फ्यूल लगेगा, फ्यूल दिया तो स्पेस स्टेशन से ले सकते हैं, या तो हम हमारे साथ तकनीक का विकास करेंगे जो मंगल ग्रह के वातावरण में उपस्थित मीथेन गैस को ईंधन के रूप में प्राप्त है और ईंधन को रॉकेट में जरूरत से हिसाब से वापस भी ला सकते हैं। इसके बारे में आगे हमारे दोस्त मंगलयान के रॉकेट में यूज होने वाला PSLV-C25 रॉकेट का में अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे थे, जैसे कि MCC मीथेन सेंसर, लैब, मैनका, जिसके की अलग अलग कार्य थे। MCC जिसका कार्य था कि वहाँ की वायुमंडल की सतह की तस्वीरें लेके हमारे स्पेस एजेंसी तक पहुँचाना था, और मीथेन सेंसर वहाँ की वातावरण में मौजूद मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगा के हमारे स्पेस एजेंसी तक पहुँचाना। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर जिसका काम था कि वहाँ के टेम्परेचर को माप कर हमारे स्पेस एजेंसी तक पहुँचाना था। और मैनका वहाँ के वायुमंडल में मौजूद न्यूट्रल गैसों की मात्रा का पता लगा के हमारे स्पेस एजेंसी तक पहुँचाना था। जब हम मंगलयान का 2022 में हमारे सैटेलाइट से लिंक टूट गया, ये लिथियम आयन बैटरी यूज करने की वजह से किसी कारण से ये बैटरी ड्रेन हो गया, जिससे कि हमारा इससे संपर्क टूट गया। इस समस्या को दूर करने के लिए हम यहाँ पे ग्रेफीन बैटरी का यूज करेंगे, जिससे कि इसका ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाएगा और हमें इसका अध्ययन करने में और आसानी होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर पाएंगे। थैंक यू।